हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेड 9 केमिस्ट्री चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर क्या है? तो मैटर, एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। जो भी चीजें हमारे अराउंड हैं, अराउंड अस, वो होती हैं मैटर। सारी चीजों में क्या क्या आता है? जो भी चीज है, जैसे कि पेन ले लो, बुक्स ले लो, टेबल ले लो, जो भी मैटर है, जो भी चीजें हैं वो मैटर है। वो किससे बनी? एक मैटर से बनी है। और क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब हमारे जो भी मैटर है, क्या वो सब प्योर ही होते हैं? प्योर मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, उसमें कोई भी दूसरी चीज मिक्स्ड नहीं है, उसको बोलेंगे प्योर। जैसे हम ले ले एक बीकर में सॉल्ट, एक पानी ले ले और उसमें सॉल्ट ऐड करें, तो इसमें क्या है? वाटर भी है, सॉल्ट भी है, दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो ये प्योर नहीं कहलाती है। प्योर किसे कहेंगे? जैसे हम ले ले ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, तो इसको कहेंगे प्योर चीज है ये। अगर हम कोई भी दूसरी चीज ले ले, जैसे नाइट्रोजन ले ले या सोडियम NaCl सॉल्ट ले ले, तो ये जो सारे कंपाउंड्स हैं वो प्योर है। NaCl में दो तरह के एटम्स हैं, पर NaCl जो कंपाउंड है वो खुद में प्योर है। इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम्स बट इट इज प्योर। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्योर और इम्प्योर की। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें कैसे है। तो जो हम दूसरा एक एग्जांपल में देती हूँ कि हमको लेना है एक शुगर, एक बाउल में शुगर लेना है और एक बाउल में सॉइल लेना है, और उसके ऑब्जर्व करना है पार्टिकल्स को मैग्नीफाइंग लेंस से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हैं। दे आर ऑल ऑफ वन काइंड। शुगर के पार्टिकल्स सारे एक ही तरह के हैं। और सॉइल के पार्टिकल्स में क्या मिलेगा? हमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स मिलेंगे, छोटे रॉक्स, बड़े रॉक्स, सैंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पत्ते, डाली, ये सब मिलेंगे सॉइल में। तो इसमें जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं है, हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। और शुगर में जो क्या है वो एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो कौन सा हुआ प्योर सब्सटेंस? इन दोनों में से कौन सा प्योर हुआ? जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंसेस हैं, ये हुआ प्योर। और जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, इसको बोलेंगे इम्प्योर। ये प्योर नहीं है, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी मिली हुई है। कुछ चीजें यूजफुल होती है और कुछ चीजें हार्मफुल होती है। पर प्योर सब्सटेंस में क्या होता है? सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो चलिए अभी देखते हैं प्योर सब्सटेंस के आगे में क्या है। तो प्योर सब्सटेंस जो है उसको एग्जांपल क्या देंगे? तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एग्जांपल क्या है प्योर सब्सटेंसेस का? प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हुए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स ये है वो प्योर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स है सारे एटम्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जो प्योर एटम के फॉर्म में होते हैं, जो कि सारे ही पार्टिकल्स एक ही तरह के एटम के बने हुए होते हैं, जिसमें उसको कहेंगे एलिमेंट, और इसको कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑल पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, या ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ वन काइंड ओनली। और कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड हुआ NaCl ले लो, वाटर ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, ये सारे ग्रुप दो डिफरेंट तरह के एटम्स के बने हैं, पर ये प्योर है, खुद में ये प्योर है। HCl में और कोई एटम कभी नहीं होता है।
जहाँ पे भी आप HCl लोगे तो HCl ही आपको मिलेगा। तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये दो एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंसेस के। तो प्योर सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई? तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या हुई? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हुई प्योर सब्सटेंसेस की कि वो है होमोजीनियस। वो क्या होते हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो दे आर होमोजीनियस थ्रू आउट। सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई प्योर सब्सटेंसेस की? तो सेकेंड प्रॉपर्टी हुई दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे कि अगर उसको छान लो, फिजिकल मेथड में क्या आता है? सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन, ये सब फिजिकल मेथड आते हैं। तो फिजिकल मेथड से वी कैन नॉट सेपरेट द प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा क्या होता है? इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन जैसे वाटर हुआ, जैसे NaCl हुआ, शुगर हुआ, इन सब के कंपोजिशन फिक्स्ड रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। और बिकॉज उसका कंपोजिशन फिक्स है, उसके एटम्स फिक्स है, वो होमोजीनियस है, उसमें और कोई तरह की इम्प्यूरिटीज नहीं होती है, तो उसका होता है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड उसका और एक चीज रहता है कि फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमको पता है कि वाटर का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्रीज और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्रीज। तो वो जो सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री लैब में, सबके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं। तो क्यों यह पॉसिबल है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना? क्योंकि वो दे आर प्योर सब्सटेंस। तो ये सारी हुई प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होमो मतलब सेम और कंपोजिशन, तो सेम टाइप के कंपोजिशन ऑफ एटम्स रहते हैं। सेकेंड है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। थर्ड है फिक्स्ड कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन मतलब एटम का अरेंजमेंट, एटम का बॉन्डिंग, कितने तरह के एटम ज्वाइंट हो रहे हैं वो सेम रहता है। और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आएगा तो एग्जाम्पल एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो ये सबसे प्योर सब्सटेंसेस हैं जो वो एलिमेंट और कंपाउंड हैं केमिस्ट्री के एंगल से अगर देखें तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है प्योर सब्सटेंस का। तो नेक्स्ट जो इम्प्योर सब्सटेंस है इसका वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर मेरा टॉपिक पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।